Good morning, students. Today we will see our new chapter, chapter number 3, water or water. ओके तो आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग वाटर के बारे में देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी our chapter number 3, water or water, part 1. सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, वाटर और वाटर. यहाँ पे वाटर के बारे में एक पोयम की गई है. ठीक है, पोयम बनाई है, वो है राजू काग. ये राजू काग जो है ये है पोएट, यानी ये कविता का पोएट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 ये रीड करूँगी एंड आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी. ठीक है, बट बिफोर दैट आपको वाटर तो पता ही है, ऑब्वियसली वाटर पता है ना. वाटर के सिवा हम लोग वाटर क्या करते हैं, हम लोग वाटर से हम पानी पीते हैं, है ना. वाटर पानी पीते हैं. पानी किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, वो वॉशिंग के लिए, देन प्लांट को पानी देते हैं हम लोग, उसके बाद में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, बराबर है. तो वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इवन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, सबसे ज़्यादा पानी होता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. मैं रीड करूँगी और आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी. Don't waste water. Water is precious. Water is life. Water is precious. Tip, tip, tip. Oh, the water falls, overflowing the rivers, lakes and ponds. यानी यहाँ पे ये बताया है कि वाटर जो है उसे हमें वेस्ट नहीं करना है ना. पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत प्रीशियस है, यानी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है. वाटर इज़ लाइफ, यानी पानी से हमारी ज़िंदगानी भी है, ज़िंदगी भी है. पानी हम पीते हैं, अगर पानी ही ना हो तो हम पिएंगे कैसे, और अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते. जैसे ह्यूमन बीइंग को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही बाकी एनिमल्स को, प्लांट्स को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है. तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वाटर इज़ प्रीशियस, है ना. टिप 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 ऐसे पानी बहता है, पानी गिरता है. बारिश जब आती है तब टिप 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 ऐसे आवाज़ होके वाटर फॉल्स होता है. ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. अब ये रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में कितना पानी होता है ना, तो वो वहाँ से बहने भी लगता है. पानी रिवर से, लेक से बहता है. तो ऑब्वियसली हमारा जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, रेन. यानी सबसे मेन जहाँ से हमें पानी मिलता है वो है बारिश. बारिश होती है तो हमें पानी मिलता है. फिर बारिश का पानी जो है वो रिवर, लेक और पॉन्ड में जम जाता है, स्टोर हो जाता है ना, जिससे भी हम लोग पानी का यूज़ करते हैं. जैसे हमारा साबरमती है या फिर नर्मदा कैनल है, वहाँ से हम लोग पानी यूज़ करते हैं, वहाँ से हम लोगों को पीने का पानी भी आता है. तो ये पानी स्टोर उसमें कहाँ से होता है, तो वो होता है रेन से. रेन से रिवर्स, ओशंस, लेक्स भर जाते हैं और फिर हमारे यहाँ पे पानी प्रोवाइड होता है वहाँ से. ठीक है. देन है waves of ocean gallop like a horse, don't waste water, water is precious, taking form of icebergs on hilltops, boil it, heat it, turns into vapor. अब इसका मतलब वेव्स ऑफ वाटर या वेव्स ऑफ ओशन, यानी जो ओशन होता है, बहुत बड़ा समुंदर, उसमें बहुत वेव्स आती है, यानी बहुत लाइक अप डाउन जो वाटर होता है, वेव्स जिसे हम लोग कहते हैं. ठीक है, वो लहरें
जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची होती है, ठीक है। बहुत लहर जो होती है वो हाई हाइट की होती है। जैसे कि हॉर्स जितना फास्ट दौड़ता है जंप करके करके, वैसे ही ओशंस की जो वेव्स है वो वैसे ही फास्ट और हाई हाइट पे बहती है। तो डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस। टेकिंग फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स, बॉयल इट, हीट इट, यानी आप अगर आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स, जो माउंटेन एरिया होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर या फॉरेन में भी देखा है जहाँ पे आइस होता है, स्नो फॉल होते हैं, तो यहाँ पे पोएट बोलता है कि वहाँ का आइस आप लेके आओ, बर्फ़ लेके आओ, उसे आप घर पे बॉईल करो, फिर उसे हीट दो, बहुत गर्म करो, तो उसमें से क्या निकलता है, वेपर्स निकलते हैं, भाप निकलता है ना। यानी आइस जो है वो आइस पिघल के, अगर उसको हीट दी, गर्म किया उसको, तो वो आइस जो है वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में होता है और वैसे ही आइस में से वेपर्स निकलने लगते हैं। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है, एक पतीले में अगर हम लोगों ने पानी रखा और उसे ढक के रखा है, ठीक है, तो आप हाई स्पीड पे उसे बॉईल करो और थोड़ा बॉईल होने के बाद में आप ढक्कन उसका निकालो, तो वहाँ पे आपको भाप निकलेगी, है ना, बहुत ज़्यादा भाप निकलती है। तो दैट इज़ द, वो जो गैसेस फॉर्म है, दैट इज़ द वेपर। ओके, तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि वाटर का 3 फॉर्म्स होता है। एक होता है आइस का फॉर्म, यानी सॉलिड फॉर्म, देन लिक्विड फॉर्म यानी खुद वाटर ही, और तीसरा होता है गैसियस फॉर्म, दैट इज द वेपर। ओके, देन कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंगल्स, वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस। देन गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, जो वाटर है वो किसको लाइफ देता है, जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स को लाइफ देता है, वैसे ही वो क्रोप्स को भी लाइफ देता है, प्लांट्स को देता है, ट्रीज को देता है। जो फार्मर होता है उसने अगर सीड्स बोए हैं तो उसको हम पानी देंगे तो ही जाके वो ग्रो करेगा, है ना, वो क्रोप्स ग्रो करेंगे, नहीं तो वो ग्रो करेंगे नहीं। तो पानी प्लांट्स के लिए, क्रोप्स के लिए, ट्रीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देन रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी ह्यूमन बॉडी में भी पानी बहुत ज़्यादा होता है जो कि पूरा ह्यूमन बॉडी में बहते रहता है, एंड एनिमल्स और बर्ड्स को नरिशिंग करता है, यानी एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो भी, उन्हें भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, वो भी पानी पीते हैं, है ना, जिसके कारण हम सारे जिंदा रहते हैं। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस। ड्यूरिंग ड्रॉट देयर इज स्ट्रेस, लाइफ सीम्स टू बी इन पेन। लेकिन ये जो पानी है वो कुछ लिमिट, आई मीन इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर सोच लो रेन बहुत होता है, जब बारिश बहुत होती है, नॉर्मल से आएगी तो इट्स ओके, लेकिन अगर बहुत बारिश होती है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। और अगर बारिश कम भी होती है तो भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे ड्यूरिंग ड्रॉट देयर इज़ स्ट्रेस, यानी जहाँ पे बहुत कम पानी गिरता है या फिर कभी कभी तो गिरता ही नहीं है, जैसे कि डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के लोगों को स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है कि पानी ही नहीं आ रहा है, बारिश ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ अगर फार्म हो तो वो फार्म कैसे करेंगे, है ना, खेती कैसे करेंगे, और उन्हें सॉरी, उन्हें पीने के लिए, बाकी की चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए पानी कहाँ से रहेगा, तो उन्हें उसका स्ट्रेस आने लगता है, और लाइफ सिम्स टू बी इन पेन, और लाइफ में टेंशन ही टेंशन बढ़ जाता है ना। वैसे ही ड्यूरिंग फ्लड्स देयर इज थ्रेट एंड फ्राइट। वेल,
टैप अ हैंड पंप फिल्ड विथ वाटर, वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस। जैसे कम बारिश आती है तो हमें टेंशन हो जाता है, वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा बारिश आई, फॉर एग्ज़ाम्पल बाढ़ आती है, तो उससे भी हमारी जो लाइफ है उसमें टेंशन आता है ना, हमारी लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो पानी बहुत कम आना या पानी बहुत ज़्यादा आना भी हमारे लिए टेंशन है, लेकिन ये जो पानी है, ये पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस है। ओके, सो यहाँ पे हमारी पोएम फिनिश होती है, जिसमें पूरा पानी के बारे में कहा गया है, पानी के बारे में बताया गया है कि पानी के सोर्सेस कौन से होते हैं, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी के 3 फॉर्म्स कौन से होते हैं, आइस को अगर हीट कर दे तो वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद में ओशंस में वेव्स आते हैं, जैसे कि हॉर्स बहुत फास्ट आता है, दौड़ता है, जंपिंग करता है, वैसे ही ओशन के वेव्स भी बहुत फास्ट और हाई लेवल पे जाते हैं। देन वाटर क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स, ट्रीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और ह्यूमन बीइंग के बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है ना, रनिंग वाटर होता है। देन एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए भी कितना पानी इम्पोर्टेंट है, पानी ज़्यादा आए तो भी प्रॉब्लम है, पानी कम अगर आए बारिश तो भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिर नॉर्मल लाइफ में हमें अगर पानी चाहिए तो कहाँ से हमें मिलता है, वेल में से मिलता है, टैप यानी नल में से हमें पानी मिलता है, हैंड पंप, कोई कोई तो हैंड पंप से पानी निकालता है। तो ये सारी जगह से हमें पानी मिलता है, जो कि पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड? सी सम क्वेश्चंस हियर। ये जो पोएम हम लोगों ने अभी देखी है, उसके ऊपर से कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो जस्ट नॉर्मल है, दैट डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। क्या आपको कोई पोएम पानी के बारे में, वाटर के बारे में पता है, या फिर कोई सॉन्ग पता है जिसे हमें क्लास में बोलना पड़ता है, बोलना है, ठीक है। तो अभी हमारा तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो वीडियोस मैं आपको सिर्फ सेंड कर रही हूँ, तो पोएम तो हम बोल नहीं पाएंगे अभी, है ना। तो आप घर पे ही आपके मम्मी को पोएम या सॉन्ग पानी के बारे में सुनाओगे। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वाटर मेंशन इन द पोएम। यानी पानी के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफ़ेक्ट्स है वाटर के, वो पोएम में क्या क्या बताया है, मीन पोएम में कौन से इफ़ेक्ट्स बताए हैं पानी के कारण। तो उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स बताया है कि ज़्यादा पानी आने से क्या होता है, यानी ड्रॉट, कम पानी आने से क्या होता है ना, फ्लड आने से क्या होता है, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ये सारे काइंड्स ऑफ इफ़ेक्ट्स हमें ये पोएम में बताया है। नाउ थिंक एंड राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। यानी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बताई है, टोटल 9 एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई हुई है, जिसमें कि वाटर ज़रूरी है। लेकिन किस एक्टिविटी में वाटर ज़रूरी है, वो एक्टिविटी में हमें राइट टिक करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ और आपको इवन आंसर भी मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले है टू प्ले, वहाँ पे एक बॉक्स दिया है, ठीक है, उसमें हमको टिक करना है। तो अभी पहले मुझे आप ये बताओ कि प्लेइंग, जब हम खेलते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत होती है, वाटर इज़ नीडेड, नो। देन सेकेंड, टू सिंग, सिंगिंग करते करते सिंग अगर आप कर रहे हो, गा रहे हो, तो पानी की ज़रूरत है आपको नहीं, वो पानी से होता है, पानी की ज़रूरत से कुछ होता है सिंगिंग में नहीं ना।
तो उसमें भी आपको टिक नहीं करना है। देन है टू रो अ बोट। टू रो अ बोट यानी जैसे कि बोट है, रिवर में अगर बोट चल रही है तो उसे हम लोग चप्पू से चलाते हैं, है ना। तो अभी बोट चलाने के लिए पानी तो ज़रूरी है, बोट पानी में ही चलती है या फिर रास्ते पे चलाओगे आप, नहीं ना। तो बोट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, दैट मीन्स यहाँ पे पानी तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, यस। तो आपको वहाँ पे राइट टिक करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। देन है टू राइट। क्या लिखने के लिए पानी की ज़रूरत है? नो। देन टू मेक टी। चाय बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, यस। तो वहाँ आप राइट टिक करोगे। देन टू नेड डो यानी आटा गूंदने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, यस। पानी से ही हम लोग आटा गूंदते हैं, तो वहाँ पे भी आप राइट टिक करोगे। देन टू रन अ फ़ैन। ये जो फ़ैन हमारे चलते हैं, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, नो। देन टू पेंट पिक्चर्स। क्या पिक्चर्स पेंट करना है, अगर आपको पेंटिंग करना है तो पानी की ज़रूरत होती है, यस। क्योंकि पानी से ही हम लोग पेंटिंग करते हैं। मीन पानी थोड़ा सा कलर में डाल के, बॉटल वाटर कलर जो होते हैं उसमें डाल के हम लोग पेंट कर सकते हैं, राइट। देन लास्ट है टू ग्रो प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत है, यस। वाटर इज़ नीडेड। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स ऑलरेडी राइट टिक कर दिया है, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक आपने ख़रीद लिया है तो आप ये एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में करोगे। देन है थिंक एंड राइट। अब यहाँ पे भी आपको सोच के लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर। आप पानी के बिना क्या क्या कर सकते हो जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आंसर्स दिए हैं। फर्स्ट है राइटिंग, है ना, पानी के बिना होता है, हम पानी के बिना ही लिखते हैं। देन रीडिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, ये चारों चीज़ें हम लोग पानी के बिना करते हैं, है ना। अब है सेकंड क्वेश्चन व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। आप पानी के बिना क्या नहीं कर सकते, यानी जिसमें कि पानी की ज़रूरत है, बिना पानी के आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट है स्विमिंग, है ना। आप खाली टैंक में तो स्विमिंग नहीं कर सकते हो, उसमें पानी की ज़रूरत होती है जिससे आप ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, है ना, स्विमिंग करते करते। देन है बाथिंग, पानी से ही नहाते हो आप, एग्जैक्टली। तो बाथिंग यानी पानी की ज़रूरत है। फिर है मेक टी, उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है। देन है पेंटिंग, पेंटिंग के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अब नीचे फिर से ब्लू, इसमें देखिए ब्लू फॉन्ट में लिखा हुआ है वाटर मोर और लेस। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, लेट्स सी। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है वाटर मोर और लेस, यानी जो ब्रैकेट में यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल में कुछ लिखा हुआ है जैसे कि टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू knead द डो, टू कुक द फूड। अब इसमें से हमें क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा पानी जिसमें यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा पानी जिस एक्टिविटी में यूज़ होता है वो चीज़ आपको सबसे पहले लिखनी है। जैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हो ना, सबसे बड़ा नंबर, फिर और उससे थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा। तो वैसे ही इसमें आपको ये करना है कि सबसे ज़्यादा पानी कौन सी चीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर सेकंड नंबर में फिर से थोड़ा सा कम पानी किस में यूज़ करते हैं, फिर से थर्ड में उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, और लास्ट में सबसे कम पानी हमें जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है आपको वैसे लिखना है। तो
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि नंबर 1 सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होगा टू वाटर फील्ड। टू वाटर फील्ड यानी खेती है, तो आप खेती में पानी कितना देते हो? बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा पानी उसके लिए चाहिए होता है। क्रॉप्स लगाते हैं, उसको क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पाइप से पानी डालना पड़ता है। वो पाइप भी इतना ब्रॉड होता है जिसमें से पानी का फोर्स भी बहुत होता है। तो सबसे ज़्यादा पानी हमको खेती में ही यूज़ करते हैं हम लोग, राइट। फिर किस में यूज़ करते हैं पानी ज़्यादा? टू वॉश होम। अगर हमको घर क्लीन करना है तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना। तो सेकंड नंबर पे हम लोग टू वॉश होम लिखेंगे। देन नंबर 3 टू बाथ। नहाने के लिए फिर हमको पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है नंबर 1 टू वाटर फील्ड, फिर टू वॉश होम, देन थर्ड टू बाथ, है ना। बहुत मस्त शॉवर लगा देते हैं और बहुत पानी से हम लोग नहाते हैं, फिर सोचते ही नहीं है कि पानी ख़त्म हो जाएगा, है ना। देन है नंबर 4 टू ड्रिंक। अब दिन भर में आप कितनी बार पानी पीते हो? समर में तो और ज़्यादा पानी पीते हो, तो नंबर 4 में आपको लिखना है ड्रिंक वाटर, आई मीन टू ड्रिंकिंग अ वाटर। हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है पीने के लिए पानी की। देन है नंबर 5 टू कुक फूड। अब जब हम फूड बनाते हैं तो भी हमको पानी की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। दाल चावल वॉश करते हैं, है ना। फिर कुकर में पानी डालना होता है, फिर सब्ज़ी बनाते वक्त हमको पानी चाहिए होता है। तो हमको टू कुक फूड, उसके लिए भी पानी चाहिए होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट जिसके लिए थोड़ा कम पानी यूज़ होता है वो है टू नेड डो। टू नीड डो यानी कि आटा गूंदना। आटा गूंदने के लिए एक 1 और 2 ग्लास ऑफ वाटर इज़ इन सफिशिएंट, राइट। तो ऐसे सीक्वेंस से आपको लिखना है, ज़्यादा से कम पानी यूज़ के लिए। ओके, सो होप सो you all are understood. Okay. Now next, think and tell. यहाँ पे हम लोग सिर्फ ओरल लेंगे। यहाँ पे जस्ट कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, नंबर 1, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। अब ये सबके घर का अलग अलग ये होता है, मैटर होता है। सबका अलग अलग आंसर इसमें आएगा। तो ये जस्ट थिंक एंड टेल वाले क्वेश्चंस है जो मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो आपके घर में पानी कहाँ से आता है? वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। अब किसी किसी के घर में वेल से पानी आता है, तो कोई हैंड पंप से पानी लेता है, तो किसी के यहाँ पे नल आता है ना। तो सबको आपके आपके घर का पता है कहाँ से पानी आता है, राइट। देन नंबर 2, वेयर डू यू गो टू फेच वाटर। यानी अगर आपको बाहर से पानी लाने की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि वेल से, तो वहाँ से पानी फेच कौन करता है, यानी कौन पानी निकालता है? आपकी मम्मी, आपके पापा या दादी, वो आपको पता है। अगर आप वेल में से पानी निकालते हैं, फेच करते हैं, तो आपको पता है कि वो आप वेयर डू यू गो टू फेच वाटर, यानी आप पानी निकालने के लिए कहाँ पे जाते हो? आपकी मम्मी निकालती है, पापा निकालते हैं, वॉट, लेकिन आपको कहाँ जाना पड़ता है? आप कहाँ से पानी लेते हो? वेल से लेते हो, वो वेल कहाँ पे है, या फिर हैंडपम्प से फेच करते हो। जहाँ से आप पानी लेते हो आपको वो अ, अ, आपको वो चीज़ बताना है। जैसे वेल से फेच करते हैं या फिर हैंडपम्प से फेच करते हैं या टैप से ही आता है, लाइक दैट। ओके, तो ये जस्ट ओरल है, आपको इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है।
I just explain it. Number 3, how much time does it take to bring the water? अगर आप कहीं से भी पानी फेच करते हो या फिर कहीं से भी पानी भरते हो, लेते हो, तो उसके लिए आपको टोटल कितना वक्त लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है आपको पानी लेने के लिए, ब्रिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए. देन है नंबर 4, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? हमें पानी जमा करके रखने की ज़रूरत क्यों होती है? तो क्यों होती है वो आपको सभी को पता है. पानी पीने के लिए हम लोग स्टोर करते हैं, है ना. फिर हम कोई प्लांट्स को पानी डालने के लिए स्टोर करके रखते हैं, या किसी किसी के यहाँ पे नल जो है वो कुछ देर ही रहता है, कुछ आवर ही रहता है, तो बाकी पूरा डेली पूरा डे भर का जो यूज़ होता है पानी के लिए, हमको वॉशरूम जाना है या बात करना है, कुछ क्लोथ्स धोने हैं, कुकिंग करना है, तो उसके लिए पानी तो स्टोर करके रखना पड़ता है ना. देन है नंबर 5, हु फेचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? आपके घर में पानी कौन भरता है और स्टोर करके रखता है? देन लास्ट क्वेश्चन, डू यू एंड योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस? वाई? क्या आप और आपके नेबर्स कहीं दूसरी दूसरी जगह से पानी भरते हैं, और क्यों? दूसरी दूसरी अलग अलग जगह से पानी क्यों भरते हैं, एक ही जगह से क्यों नहीं भरते हो? आप और आपके नेबर ही तो है. तो ये भी आंसर आप ही को पता है. तो ये जस्ट ओरल है, नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक. अंडरस्टूड? देन असाइनमेंट 1, दिस इज़ योर होमवर्क. अब यहाँ पे जो आपका असाइनमेंट है, यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी, जिसको आपको आपके नोटबुक में लिखना है. ओके, आपके नोटबुक में लिखना है एज अ होमवर्क, और हेडिंग डालना है असाइनमेंट 1. सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, एंड मैं इसका आंसर भी बताऊंगी, बट आपको आपके मन से इसका आंसर लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज वाटर फ्रॉम वेयर, यानी हमें पानी कहाँ से मिलता है. अब यहाँ पे जो हमने पोएम एक्सप्लेन की थी वहीं से हमें कुछ बताया गया है. लेट्स सी, मैं यहाँ रीड कर रही हूँ. इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. यानी इन्होंने ये बोला है कि पोएम में हम लोगों ने देखा है कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन से होते हैं. जैसे हमें पानी रिवर से मिलता है, वाटरफॉल से मिलता है, लेक्स, ओशन, पॉन्ड, यहाँ से हमें पानी मिलता है. ठीक है, तो आप पानी कहाँ से लेते हो? फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर? आपको पानी कहाँ से मिलता है? टैप से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, वेल से मिलता है, लेक से मिलता है. तो ये आपको पता है आपको पानी कहाँ से मिलता है. तो आपको क्या करना है, पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर इधर इन योर हाउस और अराउंड इट. यानी कि यहाँ जो टेबल दिया है, जो टेबल में लिखा है लेक, वेल, ट्यूबवेल, वाटरफॉल, हैंड पंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक यानी कि टंका जो घर पे हम लोग बांधते हैं बेसमेंट में, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग. तो ये जो टेबल दिया गया है उसमें से आपको वो वर्ड को सर्कल करना है जहाँ से आपको पानी मिलता है, जो कि आपके घर में है, या फिर अगर आपको बाहर से भी पानी लाना पड़ता है तो आप कहाँ से लाते हो. जब जैसे कि लेक है, वेल है, तो आप वेल से लाते हो, बाहर जाके दूसरों के वेल से आपको पानी लाना पड़ता है, या फिर आपके खुद के घर में वेल है जिसमें से पानी आपको फेच करना पड़ता है. तो वो वर्ड्स को आपको सर्कल करना है. ओके, इट्स वेरी इजी. तो आपको इसको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है, एंड देन
ये ऐसा टेबल भी है जो आपको नोटबुक में लिखना है और वो वर्ड को सर्कल करना है जहाँ से आपको पानी मिलता है. ओके, नाउ नीचे है थिंक एंड राइट. नंबर 1, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? यानी कि आपने कभी गर्म पानी ग्राउंड से यानी ज़मीन से आते हुए देखा है? कभी देखा है? और देखा है तो फिर कहाँ देखा है? ठीक है, तो इसके लिए आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लगेगी. आपके पेरेंट्स को भी पता होगा कि हॉट वाटर ग्राउंड में से आता है, लेकिन उसका भी कुछ प्लेसेस है. वो प्लेस का नाम अगर उनको याद है या पता है या उन्होंने भी देखा है या आपने भी देखा है, आप मम्मी पापा के साथ वो जगह पे गए हो घूमने के लिए और आपने देखा है, तो आपको लिखना है यस और नो में. और वेयर यहाँ पे जो पूछा है तो वहाँ पे आपको वो प्लेस का नाम लिखना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डज एनी रिवर फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी? इफ़ यस, राइट इट्स नेम. यानी कि क्या कोई रिवर आपके विलेज में या फिर आपके सिटी में है, जो आपके विलेज में या सिटी में बहते जाती है वो रिवर? अगर है तो आपको यस और नो में आंसर देना है, और अगर यस है तो वो रिवर का आपको नाम लिखना है, और अगर नो है तो आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. देन लास्ट क्वेश्चन, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स. क्या आपको किसी रिवर्स के नाम पता है? और अगर पता है तो आपको उनके नाम लिखने हैं. आपको ऑब्वियसली पता तो होंगे ही रिवर्स के नाम, ठीक है, नहीं तो आपको आपके पेरेंट्स की इसमें थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी. बट इट्स वेरी इजी. जैसे कि बहुत सारे रिवर्स हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, है ना, ये सारे रिवर्स हैं जिनके नाम हमने सुने होंगे, राइट. तो उसके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं. फाइन. सो हियर इज आवर असाइनमेंट 1 and here our chapter number 3, water or water, part 1 is completed. Hope so you all are understood. ठीक है, ये काफ़ी इजी था. जो आपने पहले भी सेकेंड स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखा होगा, वाटर के बारे में, है ना, मेन सोर्सेस के बारे में. तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी आवर पार्ट 2. यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है. इसका मैंने असाइनमेंट भी दे दिया है, जिसको आपको एज अ होमवर्क आपके नोटबुक में करना है, फेयर नोटबुक में. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये लेसन का पार्ट 2 देखेंगे. सो टिल देन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय.